सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वृद्धि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बीकन की फुल स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा टोकन अर्न कर सकते हो बाय प्लेइंग दिस गेम। ओके, स्ट्रेटजी जो है बहुत सारी है, वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज 4 से 5 स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर लास्ट तक देखना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस गेम का बेनिफिट उठा सको। एंड गाइस, स्किप मत करना, मैंने ये पोस्ट शेयर किया है। लुक एट दिस, आई विल फोकस ऑन क्रैकन चेस्ट और ग्लिंट चेस्ट, ठीक है, बिकॉज दे हैव बिगर रिवॉर्ड्स ऑफ बीसीएन टोकन्स। अब रीजन बताता हूँ क्यों। ये देखो आप, अम्ब्रा चेस्ट, क्रैकन चेस्ट और ग्लिंट चेस्ट, सबसे ज्यादा तो बीसीएन टोकन का रिवॉर्ड मिलेगा वो क्रैकन चेस्ट में मिलेगा। और ये सबसे हाईली रिस्की भी है बिकॉज इसमें एक गेम खेलना पड़ेगा, एक तरह का जुआ वाला गेम होता है। तो अदरवाइज आप ग्लिंट चेस्ट या फिर अम्ब्रा चेस्ट के थ्रू भी अर्न कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ खास मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके आपको चेस्ट मिलेगी। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार प्रीमियम आपने ले लिया तो ये आप गेम खेल के अर्न कर सकते हो इजिली। तो अम्ब्रा चेस्ट अर्न थ्रू अम्ब्रा शार्ड्स कंटेनिंग कॉस्मेटिक एंड रेगुलर बीसीएन रिवॉर्ड्स। रेगुलर बीसीएन रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि कुछ खास बीसीएन रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ग्लिंट चेस्ट परचेज विद ग्लिंट फीचर एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक, यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक मिलेंगे लाइक लेजेंडरी और मिथिकल। ओके, और हाई बीसीएन रिवॉर्ड्स होंगे, यहाँ पर बीसीएन रिवॉर्ड्स अच्छे खासे मिलेंगे। बट अगर क्रैकन चेस्ट की बात की जाए, कॉस्मेटिक रिवॉर्ड्स जो मिलेगा वो एक्सक्लूसिव ही मिलेगा, बट आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो गोबलून्स के थ्रू। और इसमें जो रिवॉर्ड मिलेगा बीसीएन टोकन्स का, दैट वुड बी द हाईएस्ट वन। सबसे ज्यादा जो टोकन रिवॉर्ड मिलेगा वो इसी चेस्ट में मिलेगा। अम्ब्रा चेस्ट आप बाय कर सकते हो अम्ब्रा शार्ड्स के थ्रू, ग्लिंट चेस्ट आप बाय कर सकते हो ग्लिंट के थ्रू, क्रैकन चेस्ट आप बाय कर सकते हो गोबलून्स के थ्रू। और बहुत जल्द मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप गोबलून्स कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप अपने गोबलून्स को अनलॉक करना पड़ेगा, पहले लॉक मिलते हैं, उनको अनलॉक करके ही आप क्रैकन चेस्ट बाय कर सकते हो। सारा प्रोसेस मैं शेयर करता हूँ, ओके, और मैं अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। नाउ लुक एट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जून 14 को सीजन 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 हफ्ते का टाइम है आपके पास गेम खेल के चेस्ट एक्यूमुलेट करने का, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते का टाइम है। नाउ लुक एट दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीजन 1 रिवॉर्ड दैट इज 10.2%। तो यानी कि एयर ड्रॉप जो मिलेगा सीजन 1 में, भाई वो 10.2% रहने वाला है सप्लाई का। और जो टोटल सप्लाई है वो 100 मिलियन टोकन है, यानी कि 10.2 मिलियन टोकन एज ए रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग यूजर्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लुक एट दिस, सीजन 1 रिवॉर्ड 25%, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट पर आपको 25% ही मिलेगा डायरेक्टली, और बाकी 75% 9 मंथ के लिए वेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। तो तब भी अगर देखा जाए, जब $10 मिलियन की मार्केट कैप भी आती है, 1000 टोकन भी आप ग्रैब करते हो, यानी कि ये टोकन $1 का होगा एंड 250 टोकन हो गए $250 के, जो आपको डायरेक्टली टीजीए के टाइम पे, टीजीजी के टाइम पे मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टोकन एक्यूमुलेट करते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अर्निंग देखने को मिलेगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। नाउ लुक एट दिस, ये वेबसाइट है, अभी मेरे पास 2000 ग्लिंट है, प्रीमियम आप बाय करोगे तो 2000 ग्लिंट आपको मिल जाएंगे, सिंपल एज इट इज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज 1 बाय 1 में शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको अप्लाई करना, आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो। लुक एट दिस वन, WOP अपग्रेड। तो ये जो है, ये आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने 100 गोबलून्स जो है ट्रिब्यूट कर दिए हैं, तो ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे कि ट्रिब्यूट कैसे करते हैं गोबलून्स को, और अपने गोबलून्स को जो लॉक है उनको अनलॉक कैसे करते हैं। 10 कंप्लीट रन करोगे एंड 5 अम्ब्रा चेस्ट ऑब्टेन करोगे, 1 क्रैकन चेस्ट ऑब्टेन करोगे, तो आपका ये जो रेट ऑफ पासेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है भाई? इसका फायदा ये है कि ये स्नैपशॉट लिया जाएगा जैसे ही ये इवेंट सीजन 1 का एंड हो जाएगा, ठीक है। स्नैपशॉट के बाद जिसने ये टास्क कंप्लीट कर रखा है भाई, अगर सपोज करो आपके पास रेयर एनएफटी है, उसको एपिक में कन्वर्ट कर देंगे। अगर एपिक एनएफटी है, इट विल बिकम वन लेजेंडरी वन। तो भाई ये टास्क जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप 1 क्रैकन चेस्ट ऑब्टेन कर लेते हो फ्यूचर में सपोज, तो वो अगर वो लेजेंडरी निकलती है तो वो मिथिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर एपिक निकलती है वो लेजेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ज्यादा वैल्यूएबल एनएफटी, उतना ज्यादा आपको टोकन रिवॉर्ड देखने को मिलेगा बीसीएन का। अभी ये रेट ऑफ पैसेज सिर्फ 1 दिख रहा है,
शायद इसको कंप्लीट करने के बाद और भी रेट ऑफ पैसेजेस आ जाए, तो उसको अगर कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली और अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इसको मिस मत करना, इसको कर लेना भाई। इसके अलावा ये वीआईपी स्टेटस है, एंड बिफोर दैट अकाउंट अभी तक बीकन का नहीं बनाया है, मेक श्योर मेरा रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करो, आपको एक्स्ट्रा बोनसेस देखने को मिलेंगे। किस तरह का बोनस? 50 गोब्लूस टोकन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, प्लस 1 अम्ब्रा चेस्ट आपको मिलेगी। भाई 1 अम्ब्रा चेस्ट इज क्वाइट लिटिल एक्सपेंसिव, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, ये मेरा कोड है, ठीक है। अब वीआईपी स्टेटस पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, सी योर प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, लुक एट दिस। अभी मेरा 100 कंप्लीट हुआ है, अगर मैं 1250 कंप्लीट कर लेता हूँ तो जो है ये देखो वीकली बोनस मुझे मिलेगा हर हफ्ते, और रैंक का बोनस भी मुझे मिलेगा। अगर मैं 25,000 पे चला जाता हूँ, दैट वुड बी वीकली बोनस, रैंक का बोनस प्लस अम्ब्रा चेस्ट मिलेगी। अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ये थोड़ा आसान है 1250 करना गोब्लून्स को ट्रिब्यूट, ठीक है। अभी मैं बहुत जल्द इसको भी ट्रिब्यूट करना सिखाऊंगा। अगर आप 1 लाख क्रॉस कर जाते हो, बूस्टेड वीकली बोनस, बूस्टेड रैंक का बोनस, अम्ब्रा चेस्ट प्लस क्रैकन चेस्ट, ड्रेड कैप्टन 2,50,000 बाई ट्रिब्यूटेड गोब्लून्स। अगर आप 2,50,000 क्रॉस कर देते हो, बूस्टेड वीकली बोनस, बूस्टेड रैंक अप बोनस, 2 अम्ब्रा चेस्ट प्लस 2 क्रैकन चेस्ट, तो ये आपको वीकली बोनस आपको टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा। अगर आप इसको क्रॉस कर देते हो तो 1250 ट्रिब्यूट कर देते हो अपने गोब्लून्स टोकन। अभी मैंने सिर्फ 100 ही किए। गेम के अंदर हम आ गए हैं, इस तरफ जाना है, ठीक है। सेलर के अंदर लुक एट दिस हियर, इसके अंदर चले जाओ आप, तो यहाँ पर ये जो एरिया है भाई, यहाँ पर आप अम्ब्रा शार्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हो गोब्लून्स में, ग्लिंट को कन्वर्ट कर सकते हो गोब्लून्स में। अभी आप इसके साथ इंटरेक्ट करो, प्रेस ई बटन, लुक एट दिस। अभी अम्ब्रा शार्ड का प्राइस चल रहा है 30 पर गोब्लून्स, यानी कि मेरे पास 2190 है, तो मैं 2100 भी अगर करता हूँ तो दैट वुड बी 70 गोब्लून्स, वो भी लॉक हुए, तो इनको अनलॉक करना पड़ेगा गेम खेल के, ठीक है। अभी ग्लिंट आप देखोगे 10 पर गोब्लून्स, 10, अभी मेरे पास 2000 है, तो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, इसको मैं हटा दूं, 0 कर देते हैं इसको, तो यानी कि 2000 ग्लिंट के मुझे 200 गोब्लून्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो ये आपके एक्सचेंज हो जाएंगे इमीडिएटली। अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर देखो गेम शॉप में, यहाँ पर आप जाओगे, 5 अम्ब्रा चेस्ट आपको बाय करनी ही पड़ेगी, जिसमें 5000 अम्ब्रा शार्ड्स आपके लग जाएंगे, ओके। इसको कभी यूज मत करना, रिफ्रेश स्टेमिना, यू गाइज विल टोटली वेस्ट योर टाइम, टोटली वेस्ट योर मनी एज वेल। इसको भी मत यूज करना, मैक्स स्टेमिना एक्सपेंशन, प्रीमियम ग्लिंट चेस्ट आप इसको बाय कर सकते हो, एक तो ये बाय कर सकते हो, दूसरा ये बाय कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब देखो इसमें ये है कि इसमें डायरेक्ट आपका पैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लिंट आपको डायरेक्टली इथेरियम के थ्रू बाय करनी पड़ेगी, और उसके थ्रू आप डायरेक्टली प्रीमियम ग्लिंट चेस्ट आप बाय कर सकते हो। इसमें एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक एनएफटी आपको मिलेगी, एंड सेकंड आपको बीसीएन टोकन्स आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि अच्छा खासा रिवॉर्ड होगा एज कंपेयर टू अम्ब्रा चेस्ट। नाउ अगर आप रिस्की पार्ट में जाना चाहते हो, तो भाई रिस्की पार्ट ये है कि आप अपने ग्लिंट को गोब्लून्स में कन्वर्ट कर लो, और गोब्लून्स में कन्वर्ट कर दोगे तो वो लॉक रहेंगे, और ये गेम खेल के ही आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है, गोब्लून्स में। और गोब्लून्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये वाली एनएफटी बाय कर सकते हो, लेट मी शो यू। गोब्लून्स के थ्रू आप प्रीमियम क्रैकन चेस्ट एनएफटी बाय कर सकते हो, जो कि 200 गोब्लून्स प्राइस है, 1 क्रैकन चेस्ट, रिमेंबर दैट। अभी मेरे पास अनलॉक है गोब्लून्स 172, तो अब मेरे को ये और इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल एज इट इज। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक काम करते हैं, 100 गोब्लून्स बाय कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लिंट। मेरे पास 2000 है, मैं 1000 ग्लिंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लॉक गोब्लून्स मुझे मिल जाएंगे, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज सक्सेसफुल, ठीक है। आप चेक कर सकते हो मेरे ग्लिंट जो है वो 1000 कट हो गए हैं, अब मेरे पास 272 गोब्लून्स आ गए हैं। बट अब यहाँ पे सरप्राइजिंग पार्ट है, ये रहा बोर्ड, जो कि एक तरह का जुआ है, टोटली जुआ है भाई, टोटली जुआ। यहाँ पर आप अपने सारे गोब्लून्स लूज भी कर सकते हो, रिमेंबर दैट, 0 हो सकते हैं आपके गोब्लून्स। अब ये देखो, ये रस्सी जलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी वेट करूंगा 5-6 गेम्स कि क्या कैसे आ रहा है वगैरह वगैरह, और जो मैं बिड लगाऊंगा भाई, या तो इस पे, या फिर ये क्रैकन पर, या फिर ये बॉम्ब पर, या फिर इस पर। अगर आपको सेफ बेट खेलनी है तो भाई 1 और 2 इज द सेफ बेट आई गेस, क्योंकि ज्यादातर टाइम यही आते हैं, बट इसमें रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता इतना खास। यहाँ पर रिवॉर्ड इसमें
और इसमें ये 3-4 में रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इवन 5 भी सम टाइम आ जाता है। अगर आप बोर्ड में देखोगे सबसे ज्यादा नंबर जो है वो 1 ही है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर है तो 10 है, फिर उसके बाद ये आते हैं जिसमें ये बॉम्ब थोड़े 3-4 आ जाते हैं, ग्लासेस ये बियर वाली 2 आ जाती है मेरे ख्याल से आई गेस, और 2 ये आ जाता है बॉक्सेस, और एक ही आता है ये सिंगल। ठीक है, ये सिंगल आता है। तो अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको एक कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा एक लग चुका है, यानी कि ये जो लॉक थे 100 थे, अब इसमें से 1 ट्रिब्यूट गोबलून्स हो चुका है। ठीक है, 1 हो गया ट्रिब्यूट गोबलून्स। अब अगर ये वाला चूज करता है ये, तो मैं विन कर पाऊंगा, अदरवाइज ये मेरा लूज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेंबर दैट, लुक एट दिस, 1 और 2 ज्यादा आते हैं जैसे कि मैंने कहा, तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिंपल आप ग्लिंट चेस्ट बाय कर लो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि 0 भी हो जाए कोई बात नहीं, तो भाई ये चेस ये बोर्ड है, टोटली आपका पैसा लूज कर देगा, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। अदरवाइज क्रैकन के लिए रेडी हो जाओ। मेरे पास 172 अनलॉक है, तो डेफिनेटली मुझे तो 30 ही चाहिए, बस 28 चाहिए, तो ये जैसे ही मिल जाएंगे मैं क्रैकन चेस्ट बाय कर लूंगा। दैट विल बी हाईली रिवॉर्डेबल फॉर मी। अब क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। रिमेंबर दैट। तो अभी ये 5 आ गया वापस से, तो आप 1 2 5 पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट तो सिंपल एज इट इज गाइज, ये मैंने आपको सिखाया। एक्सचेंज कर सकते हो अपनी करेंसी को, फिर वो चाहे ग्लिंट वाली हो या अम्ब्रा शार्ड वाली हो गोबलून्स के लिए, अगर आपको खेलना है तो। अगर रिस्क नहीं लेना तो इन 2 पे फोकस करो, और चेस्ट ये 2 चेस्ट बाय कर लो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो गोबलून्स को, तो ये गेम खेल के ही अनलॉक कर पाओगे। जब अनलॉक होंगे, रिमेंबर दैट, अनलॉक होने के बाद ही आप क्रैकन चेस्ट को बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप क्रैकन चेस्ट बाय नहीं कर पाओगे। ये भी हो सकता है आप अनलॉक करने के चक्कर में, जैसे अभी मेरा एक लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 99 रह गए हैं, 1 लॉस हो गया क्योंकि वो आया नहीं बोर्ड पे। मेरा जो मैंने ये ग्लास बियर सेलेक्ट किया था, इस पे बिड लगाई थी, वो 0 हो गया। अगर आप 100 लगा दोगे तो वो इंस्टेंटली एक बार में 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे लूज कर सकते हो ज्यादा एकदम से। तो दैट इज द रीजन भाई, इस चीज पे आप ध्यान रखो, कोशिश करो कि सेफ बेट खेलो आप, जितना आप रिस्क ले सको। अदरवाइज आप रिस्क मत लो। रिस्क ले सकते हो, गो फॉर द गोबलून्स, क्रैकन चेस्ट, अदरवाइज ग्लिंट चेस्ट और अम्ब्रा शैड चेस्ट इज इनफ फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही, यही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी गेम खेल के कुछ ना कुछ अर्निंग इस गेम के थ्रू कर सके। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। मेक श्योर सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉर द फर्दर अपडेट्स, और मेरे ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि इंस्टेंट अपडेट मैं वहीं पर ही दे पाता हूँ, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।